चैप्टर, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर का नाम है यहाँ पे फैमिली एंड द कम्युनिटी। अब बेसिकली आपको यहाँ पे चैप्टर के नाम से आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में बेसिकली चीज़ें फैमिली और कम्युनिटी, मतलब जो कम्युनिटीज़ में अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं, फैमिली में ब्रदरहुडनेस और जो इमोशंस काइंड, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एक दूसरे की हेल्प वेल्प करना, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चैप्टर है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो इसमें बहुत कम है और बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बट यस नॉलेज के लिए और थोड़ा सा एक्सपेक्ट को जानने के लिए, समझने के लिए, दिस इज़ द बेसिकली द चैप्टर। तो मैं एक ब्रीफली आपको इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे बता रखा है फैमिली की ऑलमोस्ट हम सारे एक फैमिली में रहते हैं। तो जो फैमिली जो होती है वो एक फंडामेंटल और बहुत एंशंट यूनिट है हमारे यहाँ पे सोसाइटी की। और इंडियन सोसाइटी में आज भी बहुत तरीके के यहाँ पे फैमिलीज़ होते हैं, कोई जॉइंट फैमिली है तो कोई न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। ओके, एक जो जॉइंट फैमिली है उसमें बहुत सारी जनरेशन्स एक साथ रहते हैं, जैसे कि दादा, हमारे मम्मी पापा, हमारे अंकल आंटी, मतलब ताऊ चाचा, और यू कैन से काका वगैरह, सारी चीज़, भाई बहन और कज़न्स भी यहाँ पे एक साथ मिलके रहते हैं। और एक होती है यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड, जिसमें जो कि बहुत लिमिटेड होती है, टू मतलब कपल्स होंगे और उनके बच्चे होंगे, ठीक है, और सम टाइम एक पेरेंट होगा या फिर उसके बच्चे होंगे, दैट इज़ द न्यूक्लियर फैमिली। तो इन इंग्लिश देर आर नॉट मैनी टर्म्स टू डिस्क्राइब द फैमिली रिलेशनशिप। हाँ, इतने सारे टर्म्स नहीं होते कि फैमिली के रिलेशनशिप को यहाँ पे डिस्क्राइब करे, बट येस जो कि हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट पैरा में, दैट इज़ जॉइंट फैमिली एंड द न्यूक्लियर फैमिली, इस तरीके की यहाँ पे क्या फैमिलीज होती हैं। इंडियन लैंग्वेजेस हैव मैनी मोर टर्म्स। फॉर एग्जांपल हिंदी में तो आप यहाँ पे बहुत तरीके से बोल सकते हो, बुआ, ताऊ, चाचा, मौसी, मासी, नाना, नानी एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं तमिल में भी, और बहुत सारी यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स यूज़ करी जाती हैं बड़े भाई बहनों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए भी, ठीक है। और बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में आप ये भी देखोगे कि कोई सच ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। तो इट डिपेंड्स अपॉन लैंग्वेज टू लैंग्वेज ऑल्सो, एंड दैट इज़ बिकॉज कजन्स आर ओनली द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कजन्स क्या होते हैं, भाई बहन ही होते हैं एक तरीके से। सो दैट्स वाई दिस बेसिकली इज एम्फोसाइजिंग ऑन द डीप बॉन्ड्स अमंग द मेम्बर्स, अमंग द चिल्ड्रंस ऑफ दैट फैमिली और विद इन दैट फैमिली, ठीक है। तो ये फैमिली के बारे में नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पे बताई गई। अब देखो फैमिली के भी कुछ यहाँ पे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी रिलेशनशिप बनते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में, वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो लव पे, केयर पे, कॉपरेशन पे, इंटरडिपेंडेंस पे। कॉपरेशन हेयर मीन्स एक साथ यहाँ पे काम करना। हर एक जो मेंबर होता है फैमिली का, उसके खुद की एक कुछ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और मेंबर्स की तरफ से। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को रेज करें, एक तरीके से उनको अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन से अवेयर कराए, एक हैप्पी इंडिविजुअल और एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर एक सोसाइटी में बनने के लिए वो यहाँ पे पेरेंट्स उनको बताते हैं। बट जैसे ही चिल्ड्रन ग्रो करते हैं फिर वो टेक केयर करते हैं अपने घर की, अपने और फैमिली मेम्बर्स की यहाँ पे मदद करते हैं। एंड वेदर पेरेंट्स और सिस्टर और ब्रदर, मतलब किसी की भी वो यहाँ पे मदद करे। सो थ्रू द डेली प्रैक्टिस चिल्ड्रन क्या सीखते हैं, वो पार्टिसिपेट करना सीखते हैं इन द लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड, कि एक हाउस होल्ड में भी रह के आपके कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और बहुत सारे घरों में जो चिल्ड्रन होते हैं दे ऑल्सो लर्न सम ऑफ द ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस को भी वो यहाँ पे लर्न करते हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दिवाली वगैरह आती है तो हमारे घर में क्या क्या ट्रेडिशंस यहाँ पे फॉलो करे जाते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस हम यहाँ पे करते हैं। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल। तो इस तरीके के यहाँ पे वो हर एक चीज़ों को क्या है सोच के समझते चलते हैं। सो फॉलोइंग ऑन धर्मा आर डूइंग और आर ड्यूटी। धर्मा इज़ बेसिकली हेयर मीन्स हमारी, अगर हम अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हैं तो वही एक इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारे इंडियन कल्चर का, कि हमें अपनी ड्यूटी निभानी है, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, हमें अपना जो धर्म है वो करना है। एंड द फैमिली इज़ एक स्कूल की तरह भी है जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारी वैल्यूज़ को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अहिंसा को सीखते हैं, दाना मीन्स गिविंग, सेवा, सर्विस देना, सेक्रीफाइसेस करना। तो जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं फैमिली में दे ऑफ्टन गिव अप देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली नीड्स। ऐसे पेरेंट्स ही करते हैं यहाँ पे कि अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके वो बच्चों की ज़रूरतों को यहाँ पे पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरीज़ यहाँ पे बता रखी है जस्ट टू गिव अ क्लियर एनालिसिस और एक क्लियर व्यू जानने के लिए, कि जो शालिनी होती है वो अपनी फैमिली के साथ केरल में रहती है। उसके पापा हैं वो एक छोटा बिजनेस रन करते हैं और उसकी मम्मी क्या है, टीचर है एक आसपास के स्कूल में। शालिनी का एक छोटा भाई है, उसकी दादी भी है अच्चम्मा, वो दादी का नाम है। एंड फादर्स ब्रदर, मतलब उसके जो ताऊ है उसका नाम यहाँ पे है चित्तप्पा। वो एक साथ यहाँ पे क्या है रहते हैं। एंड हर चीटी, मतलब कि उसकी वाइफ, उनकी एक बेटी है जो कि शालिनी का कज़न है, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, चीनी बोला गया है। तो शालिनी के जो अंकल हैं हैड जस्ट लॉस्ट हिज जॉब, उन्होंने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी। एंड हर आंट जो है वो हाउस मेकर है। तो ये सारे के सारे जो फैमिली है वो किस फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, फॉर द ओनम फेस्टिवल।
तो यहाँ पे बोला उसकी दादी ने कि भाई शालिनी के पापा को कि उसका भाई है, उसको दिक्कत हो चुकी है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो चुकी है, इसलिए वो भाई नए कपड़े नहीं खरीद सकते फेस्टिवल के लिए। तो शालिनी के पेरेंट्स शालिनी को लेकर और उसके जो भाई है उसको ले गए यहाँ पे शॉपिंग कराने के लिए, नए क्लोथ्स लेके आए, खुद के लिए भी नहीं बल्कि चितप्पा उनके ताऊ के लिए, ताई के लिए और उसके बच्ची के लिए भी। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, शालिनी डिड नॉट गेट द सिल्क ड्रेस शी हैड एक्सपेक्टेड। अब शालिनी की खुद की भी एक्सपेक्टेशन थी कि वो सिल्क की ड्रेस लेके आएगी, लेकिन उसने सेटल कर लिया विद अ कॉटन वन। तो दादी ने एक्सप्लेन करा शालिनी को दैट दिस इज़ हाउ द फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है। और शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपलर ड्रेस, भी ये माइंड नहीं करी, वो बहुत हैप्पी थी अपने नए क्लोथ्स के साथ। तो ये बता रखा है कि कैसे फैमिलीज़ में एक दूसरे की यहाँ पे मदद करते हैं। तो ये केरल की स्टोरी थी। अब हर जगह की यहाँ पे क्या है, स्टोरीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, एज यू कैन रीड अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। इसमें कुछ ऐसा बताने वाला कुछ है नहीं, तो ये आप यहाँ पे खुद भी कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर फैमिलीज़, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जो केयर है, उनका जो प्लेजर, उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो धर्म है एक दूसरे के प्रति, वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना, अपने बच्चों को रेस करना, दैट इज़ ऑल थिंग द पार्ट ऑफ दिस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिटी के बारे में। अब जो बहुत सारी जो फैमिलीज़ होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, खुद से भी कनेक्टेड नहीं होती, बट एज वेल खुद से तो होती ही होती हैं, बट वो उस सोसाइटी में रहने वाली और फैमिलीज से भी कनेक्ट होते हैं, और लोगों से भी वो कनेक्ट होते हैं जो उनके आसपास होते हैं। और ये जो ग्रुप होता है लोगों का जिससे वो कनेक्ट होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ कम्युनिटी। तो जो मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के, दे केम टुगेदर, बहुत सारे रीजंस के लिए वो एक साथ आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट करना, ऑर्गेनाइजिंग द फीस्ट, वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करना, और कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना। कुछ गाँव में क्या होता है कि पीपल एक साथ आते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में, फॉर एग्जांपल लैंड की तैयारी करना, सोइंग करना, हार्वेस्टिंग करना, तो एक दूसरे की ऐसे हेल्प करते हैं विलेजेस में। एंड ओवर टाइम व्हाट हैपेंस, ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं दे एग्री अपॉन सम प्रैक्टिसेस ऑन द यूज़ ऑफ द शेयर्ड नेचुरल वेल्थ एंड रिसोर्सेज सच एज वाटर, ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब कुछ प्रैक्टिसेस के लिए भाई वो एग्री हो जाती हैं। जो नेचुरल वेल्थ है उसके यूज़ ऑफ दैट, जो नेचुरल वेल्थ है उसका यूज़ करना, शेयर करना उस चीज़ को, कि भाई मेरी ये वेल्थ है आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप उसको शेयर कर रहे हो किसी और के साथ, किस लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कहते नहीं कि भाई उन्होंने अपना खेत दे दिया बोने के लिए, उसको हर महीने कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो इस तरीके से वाटरिंग के लिए, ग्रेजिंग लैंड के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए आप अपने जो आपकी खुद की जो वेल्थ होती है आप उसको शेयर करने लग जाते हो लोगों के साथ। तो यही केस होता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ, और ये आज के टाइम में गाँव में भी ये होता है, रूरल एरियाज़ में ये चीज़ें चलती हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस। सो ये सारी चीज़ क्या हैं, दीज आर नथिंग बट एक तरीके से ये रूल्स होते हैं जो कि बहुत रेयरली लिखे होते हैं, लेकिन हाँ जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो एक तरीके से इनको प्रोवाइड करती है, दे हैव प्रोवाइडेड द कम्युनिटीज़। ये इन सारे रूल्स ने कम्युनिटीज़ को एक सिक्योर एसेस टू रिसोर्स प्रोवाइड करा है कि हाँ भाई इस तरीके से हमारे पास पैसे आ जाएंगे, एक तरीके से रिसोर्स हमारे पास आता रहेगा, वेल्थ आती रहेगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बट इट ऑल्सो मीन दैट ये जो फैमिलीज़ होते हैं, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इस कम्युनिटी के अंदर में, इनकी खुद की भी ड्यूटीज़ होती है जो वो परफॉर्म करते हैं, एंड द कम्युनिटी, अदरवाइज भाई कम्युनिटी अच्छे से काम नहीं करती। तो यही सारी चीज़ कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे क्या है बता रखा है। अब यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे बता रखे हैं। फॉर एग्जांपल, ईयर आफ्टर ईयर द रीजन अराउंड द टाउन ऑफ जहुबा, मध्य प्रदेश में की जगह थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटर क्राइसिस आ गया था। फॉलोइंग देयर हालमा, मतलब कि सी फेसिंग पेज ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर, फॉलोइंग देयर हालमा सी फेसिंग पेज, मतलब ये एक हालमा एक ट्रेडिशन था वहाँ पे जहाँ पे लोग एक साथ आए, उन्होंने सपोर्ट करा लोगों को, फैमिलीज़ को उस क्राइसिस के टाइम में। तो भील कम्युनिटी ने ये डिसाइड करा था कि वो प्लांट करेंगे थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज़, कम से कम 100 और 100 से ज़्यादा विलेजेस में वो ट्रीज़ को प्लांट करेंगे। तो जो भील कम्युनिटी है दे डग, बहुत सारे ट्रेंचेस उन्होंने डग करे रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए, एंड उनको इस काम के लिए उनको पैसे भी नहीं दिए गए, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उन्होंने ये सारी चीज़ करी कि भाई ये उनकी ड्यूटी है। तो उस ट्रेडिशन में उनका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या था कि वो मदर अर्थ को सर्व कर रही हैं। और 2019 में श्री महेश शर्मा ऑफ द शिव गंगा मूवमेंट, इनको ऑनर करा गया था पद्मश्री अवार्ड से इस ट्रांसफॉर्मेशनल काम के लिए विद इन दैट भील कम्युनिटी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप कहाँ पे कोट कर सकते हो, आपने यूपीएससी का अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके आप यहाँ पे मेंस में ये कोट कर सकते हो, आप कोई ऐसे लिख रहे हो आप वहाँ पे कोट कर सकते हो ये एग्जाम्पल्स, विच इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हालमा का कि भाई वाटर क्राइसिस आपका यहाँ पे हो गया था,
एंड जो भील है उन्होंने डग करी ट्रेंचेस वो कंजर्व करने के लिए डिड नॉट पेड, तो ड्यूटी थी उनकी ये टूवर्ड्स दैट कम्युनिटी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बता रखा है कि भाई चेन्नई फ्लड आपका आया था 2015 में, रोड टर्न टू द रिवर्स एंड पीपल एक जगह से दूसरी जगह चल भी नहीं सकते थे, सारी की सारी जो शॉप थी वो बंद हो चुकी थी, सर्विसेज इंटरप्ट हो चुकी थी। तो बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे दे कुक द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फूड उन्होंने बनाया और लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स, ये कुछ रियल लाइफ की स्टोरीज़ हैं जो कि इलिस्ट्रेट करती है कम्युनिटी को उस रूलर के कंसेप्ट में। तो कम्युनिटी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एन अर्बन कंटेक्स्ट एज वेल, ज़रूरी नहीं कि गाँव में भी है, शहरों में भी ये होती है, एंड ऑल दो इट मे फंक्शन अ लिटिल डिफरेंटली। तो यहाँ पे भी कुछ है अर्बन में, जैसे आप यहाँ पे हालमा का ही आप एग्जांपल देख सकते हो जो भी हमने यहाँ पे देखा। ओके तो भाई कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करती ही करती है, दिस इज़ वेरी मच ट्रू फैक्ट है भाई ये। एंड मोर ओवर भाई 20 साल पहले एक जगह थी अहमदाबाद विच इज़ इन गुजरात, कमल परमार जो ओनर थे एक ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के, उन्होंने नोटिस करा कि बहुत सारे जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है स्ट्रीट पे, नोटिस करा उन्होंने। सो सम हैड भाई स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, अदर कभी स्कूल नहीं जा पाए, तो उन्होंने ना ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 5:30 से लेकर 9:30 तक हर रोज़ वो शाम को रात को ही पढ़ाते थे और रेगुलरली वो पढ़ाते थे। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द किड, वो उनको फ्री में खाना भी देते थे रात का। एंड सम सोन यू कैन से जो 150 बच्चे हैं वर अटेंडिंग, उनकी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते थे। तो दिस इज़ ऑल्सो वन गुड एग्जाम्पल। फ्यू जो टीचर्स हैं लोकल स्कूल्स में, उन्होंने नोटिस करा कि जो क्लासेस हैं, उन्होंने नोटिस करा कि द क्लासेस एंड द a few teacher from the local school noticed the classes and joined the teaching for a while। अच्छा मतलब कि क्या है कि कुछ जो टीचर्स थे उस लोकल स्कूल में से उन्होंने नोटिस क्लासेस को नोटिस करा और उन्होंने ज्वाइन करी टीचिंग थोड़े टाइम के लिए। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा ये जो बच्चे हैं इनके पास प्रॉपर बेंच भी नहीं है, दे हैव नो साइलेंट जोन क्लासरूम एंड द व्हीकल वहाँ से पास हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, एंड अटेंशन पे करने में भी उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये उनकी हर्ट दिल को छू गया। तो लव एंड अफेक्शन के तौर पे आई गॉट फ्रॉम देम एज अनबिलीवेबल। कुछ सम ओल्डन चिल्ड्रन हु वर अटेंडिंग रेगुलर स्कूल ऑल्सो ज्वाइंड अ वॉलंटियर टू टीच इन द कमलास क्लास। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सो दिस वॉज द ओल्ड स्टोरी अबाउट दिस थिंग। फिर यहाँ पे बताया गया कि अलग नई तरीके की कम्युनिटीज़ हमारी एमर्ज हुई है पिछले 30 से 40 सालों में। फॉर एग्जांपल द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है आपका अर्बन एरियाज़ में, जो कि क्या करते हैं ये यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, दे मेक देयर ओन, खुद के इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। दोज कुड बी, वो रूल्स या तो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हो या फिर क्लीनलीनेस हो के कॉमन एरिया की, पेट्स की टेक केयर करना। तो पीपल जो उस कम्युनिटी में रहते हैं दे पार्टिसिपेट इन सच रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कम्युनिटीज़ भी आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, जैसे ये रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन था, दीज ऑल थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन एवरीबडी थिंग्स। तो यही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे थी। अब यहाँ पे बता रखा है कि अपन समझेंगे कि भाई कम्युनिटी ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है ये, इट्स नॉट अ लाइक फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल है। एक जाति है या फिर सब डिवीज़न होना वो कम्युनिटी हो गया। लोगों का यहाँ पे जो ग्रुप होता है, पर्टिकुलरली द रिलीजन हो, रीजन हो, जहाँ पे कॉमन काम हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, स्पेशली एक छोटा सा ग्रुप, उसको भी आप यहाँ पे कम्युनिटी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मुंबई पारसी कम्युनिटी, चेन्नई सिख कम्युनिटी, अमेरिकाज इंडियन कम्युनिटी, केरला साइंटिफिक कम्युनिटी, आर्ट स्कूल आर्ट्स कम्युनिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही सारी चीज़ आपके यहाँ पे इस चैप्टर में थी। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ बिटवीन फैमिली, कम्युनिटी, रूल्स रेगुलेशंस, वैल्यूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। येस एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसमें कुछ है नहीं आपका, बट येस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये था आपका। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर लाइकिंग इट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।